साहब स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी में आज हम आपको बताने वाले हैं रीठा की उन खूबियों के बारे में जिसे जानकर और अपनाकर आप बन सकते हैं सेहतमंद। और इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए फटी एड़ियों को कोमल बनाने के कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्या होती है रीठा की कमाल की खूबियाँ। शो का पहला सवाल कि आखिर रीठा किस तरह की औषधि होती है और दिखने में कैसी होती है, सेहत के लिए इसमें कौन से गुण होते हैं, डॉक्टर साहब से ही डिटेल में जानते हैं। तो डॉक्टर साहब रीठा के बारे में बताइए। हालांकि छोटी सी रिपोर्ट क्लिप के जरिए जरूर देख लिया है, जान लिया लोगों ने कि रीठा कैसा दिखता है, लेकिन आप बताइए विस्तार से। देखिए, रीठा वैसे तो बहुत कॉमन और बड़ा पॉपुलर सी चीज है, लेकिन आजकल थोड़ा सा हम भूल गए हैं इसको, क्योंकि हम आजकल केमिकल की रेस में बहुत आगे दौड़ रहे हैं और केमिकल्स का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये वृक्ष इसका रीठे का होता है। 30-40 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। फल उसमें लगते हैं गोल गोल गोल, जैसे सुपारी टाइप का, सुपारी साइज, या कई बार आपने देखा हो छोटे आंवले सूखे हों उस तरह का। तो इस तरह का काले या भूरे रंग का उसका फल होता है, गोल फल, जिसको के अगर उसको थोड़ा पानी में डाल करके उसको मथा जाए तो उसमें झाग निकलता है, इसलिए इसको सोप नट भी बोलते हैं। साबुन का काम ये करता है और इसलिए बालों के लिए बहुत अच्छा है रीठा। बालों को धोने के लिए बहुत अच्छा है। पुराने समय में रीठा, शिकाकाई इत्यादि ऐसी चीजों से बालों को धोया जाता था जब शैम्पू वगैरह नहीं मिलते थे, और बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आज भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल से बचाव करना है तो आप आज भी जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रीठे में और भी बहुत सारे गुण हैं। बालों के लिए तो आपने सुना होगा, अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर हैं। ये वामक भी कहलाया जाता है, यानी उल्टी इससे होती है। अगर कभी कभार आपको बहुत ज्यादा बलगम आपकी छाती में है, गले में है, और आपको उल्टी करने के लिए कुछ औषधि चाहिए, तो रीठे का पाउडर अगर आप करीब लगभग 5 ग्राम के करीब, 1 चम्मच के करीब खाएंगे तो उससे आपको वॉमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टी उससे हो जाएगी। आपको विष को नष्ट करने वाला है। किसी भी प्रकार का विष, जहर यानी कि पॉइजन हमारी बॉडी में चला जाए, चाहे वो किसी औषधि के द्वारा चला गया या किसी जो है खाने वाली चीज के द्वारा आपके शरीर में विष अगर चला गया, कुछ विषैले तत्व, उनको साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है रीठा। इसका सेवन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं के गर्भाशय में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इसका सेवन करने से गर्भाशय शुद्धि भी होती है। त्रिदोष शामक इसको कहा गया है, तीनों दोषों का शमन करता है। हालांकि थोड़ा सा उष्ण होता है, हल्का सा गर्म होता है, अपनी तासीर इसकी गर्म मानी गई है। और इसके अतिरिक्त रीठा जो है, जो मस्तिष्क के रोग होते हैं, कई बार आपको दौरा पड़ गया है या मिर्गी है, सिर में दर्द है, उसके लिए इसके काढ़े बना करके या इसका रस निकाल के नाक में डालने से भी बहुत लाभ मिलता है। और थोड़ी सी मात्रा में अगर आप लें, ज्यादा मात्रा नहीं, मतलब आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा कम इसका अगर चूर्ण आप सेवन करें तो भूख लगाने का काम भी करता है। थोड़ा सा उष्ण है, कटु तिक्त कषाय जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उससे थोड़ा अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, तो इसको हम दीपन भी बोलते हैं, यानी कि हमारी अग्नि को प्रदीप्त भी करता है अगर थोड़ी मात्रा में उसका सेवन हम करें। तो बहुत सारे गुण हैं। बालों के साथ साथ और भी कई चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ अहमदाबाद से एक दर्शक है, वीना उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। जी, इसमें बाल बहुत झड़ते हैं, ग्रोथ भी रुक गई है, ऐसा क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है? देखिए, उसका कारण ये होता है कि बाल आपके हैं, उनको पोषण चाहिए, और पोषण अगर नहीं मिलेगा प्रॉपर उनको, तो वो ग्रोथ भी कम होगी, बाल गिरने भी लगेंगे आपके। और पोषण के लिए जो मुख्य 2 ही चीज हैं उसमें, एक तो आंतरिक पोषण यानी कि इंटरनल कुछ खाने वाली चीजें, दूसरा लोकल एप्लीकेशन। अब दोनों में ही हम लोग कमी करते हैं। अंदर भी जो है पोषण आजकल बहुत कम खाते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग बहुत करते हैं जो केवल स्वाद में अच्छी हैं, उनमें पोषण ज्यादा नहीं होता। और इसी प्रकार से लोकल लेवल पर सिर में भी हम किसी प्रकार का तेल नहीं लगाते, बल्कि उसके बजाय बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं जो पोषण को और नष्ट कर देता है। तो इसलिए करना क्या है आपको, आंवला आप सेवन करिए रोज, 1 चम्मच आंवला बहुत बढ़िया है। चाहे तो उसमें थोड़ा भृंगराज का चूर्ण अगर मिल जाए आपको, तो भृंगराज का चूर्ण दोनों मिलाकर के बराबर मात्रा में
उसका सेवन कर सकते हैं। साथ में सिर में तेल जरूर लगाना चाहिए, कोई भी तेल लगाइए, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल या आयुर्वेदिक तेल हमारे यहाँ मिलते हैं, बहुत बढ़िया है, जिसको हमने औषधि युक्त बनाया है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तेल लगाना बालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे घास में अगर पानी नहीं देंगे आप तो घास सूख जाएगी, इसी प्रकार से बालों में अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो बाल आपके सूख जाएंगे और वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और ग्रोथ उनकी नहीं होगी। दीपा है दिल्ली से एक दर्शक, बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि जैसे बरसात का मौसम आता है तो मेरी पूरी शरीर में चकते चकते से पड़ जाते हैं। अच्छा। तरीके से, और ये लगातार मुझे 5 से 6 साल इसमें हो गए हैं और मैं एलोपैथिक इलाज ही करा रही हूँ। तो आयुर्वेदिक इलाज से क्या ये ठीक हो सकता है हमेशा के लिए? ये जो आपने बोला है कि चकत्ते हो जाते हैं, तो पित्त का प्रकोप, इसको मुख्य रूप से हम मानेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि जब पित्त ज्यादा होता है तो वो स्किन की डिजीज को पैदा करता है। गर्म चीजें आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। बरसात के दिनों में आमतौर पर यह भी होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हीट जो है बॉडी में ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारी त्वचा उतनी अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाती है, बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं निकाल पाती उस प्रकार से। तो गर्मी होने की वजह से उसमें ये इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एक तो जो चकत्ते आपको होते हैं उसमें अगर लोकल आपको कोई चीज लगाने की जरूरत पड़े, अगर इतनी जलन वगैरह उसमें हो रही है या खुजली हो रही है, तो नारियल का तेल उसमें लगाइए। इंटरनल खाने के लिए बहुत बढ़िया है, नीम के पत्तों का सेवन करिए आप। 5-6 पत्ते सुबह, ताजे पत्ते सुबह सुबह खाली पेट चबाइए, और ये काम आपको बरसात आने से पहले शुरू करना चाहिए, कम से कम 2 महीने पहले, यानी कि मई के महीने में आपको ये नीम के पत्ते और नारियल तेल बॉडी में मालिश करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब आपका बरसात का सीजन आएगा तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस समय आपको फिर वो चकत्ते नहीं निकलेंगे। खाने पीने में भी बहुत जरूरी है कि गर्म चीजों का सेवन ना करें बिल्कुल भी, जो बहुत हीट बढ़ाते हैं या जिनको हम कहते हैं कि जिनकी तासीर गर्म है, ऐसे भोजन बिल्कुल ना खाएं। और इसी के साथ ही रीठा के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतें दूर होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, रीठा के बारे में हम जान रहे हैं, आपने बताया कि कैसे रीठा उपयोगी है, लेकिन कौन कौन सी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं रीठा से? देखिए, रीठा जो है बालों के लिए तो सभी को पता है, बाल जैसे गिरना, बाल कमजोर होना, बाल सफेद होना, यानी कि बालों में डैंड्रफ भी अगर हो तो आपको खुजली वगैरह हो, उसमें भी रीठा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया आपको कि विष के लिए अगर बॉडी में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, कोई फूड पॉइजनिंग हुई आपको या कोई और ऐसी चीज आपने खाई है, उसके लिए रीठे का प्रयोग आपको, मतलब कोई भी अगर टॉक्सिसिटी बॉडी में है तो एक तरह से डिटॉक्स करने के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। और कहीं सिर में, आधे सिर में दर्द है या आपको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है या कोई किसी तरह की बेहोशी है, मूर्छा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जो है बॉडी के कई स्थानों पर लेप के लिए भी किया जाता है, त्वचा के लिए, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, मुलायम करने के लिए, उसके लिए उसके विशेष लेप भी तैयार करके और उसको लगाया जाता है। उषा है बिहार से दर्शक, प्रश्न करिए। हेलो जी बोलिए। मुझे भूख बहुत लगती है, कंट्रोल नहीं है मेरे भूख पे। कंट्रोल नहीं है, भूख ज्यादा लगती है। देखिए, उसमें आप एक चीज देखिए कि भूख लगना 2 कारण से पॉसिबल होता है। एक तो है कि आपका पित्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है, ये एक उसका कारण होता है। पित्त जब बहुत तीक्ष्ण हो जाता है तो हमारी अग्नि भी तीक्ष्ण अग्नि उसको बोलते हैं, तो थोड़ी सी देर में ही खाना पूरा भस्म हो जाता है। दूसरा, मेंटली आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या इमोशनल प्रॉब्लम कुछ है, बहुत ज्यादा अंदर मन दुखी है, ऐसी अवस्था में, डिप्रेशन की अवस्था में भी कई बार देखने को मिलता है, ऐसी अवस्था में भी लोग ज्यादा खाना खाते हैं। तो वो मतलब एक तरह से फिजिकल एपिटाइट नहीं है या रियल एपिटाइट वो नहीं है, वो एक तरह से झूठी एपिटाइट है। तो दोनों में से आपको देखना है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको जो है पित्त ज्यादा है तो फिर कूलिंग चीजें आप सेवन करिए, साथ में आयुर्वेदिक औषधि भी इसमें लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि केवल कुछ कूलिंग चीजें लेने से बात नहीं बनती है, अग्नि को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मानसिक लेवल से आपका प्रॉब्लम है, मेंटली आप जो है किसी तरह की डिस्टर्बेंस है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए थोड़ी सी बातचीत जरूर करनी पड़ेगी।
उसके लिए हमारे नंबर्स आपके सुविधा में हमेशा उपलब्ध हैं। हमारे डॉक्टर्स से बात करिए, काउंसलिंग करिए, अपने रोग को समझिए, अच्छी तरह से उसकी जड़ तक पहुंचिए। रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। बार बार हम आपको ये सलाह देते हैं, ये सुझाव देते हैं कि जो भी रोग हो, छोटा सा अगर जुकाम भी है आपको, सिर दर्द भी है, तो क्यों हुआ वो आपको, कहीं आपने खाने पीने में गड़बड़ की, किस दोष के कारण हुआ, ये भी समझने की कोशिश करिए। वात पित्त कफ कौन सा दोष प्रकोपित है, और फिर उसका उपचार आप करेंगे तो आपका रोग बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगा। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे रीठा की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती हैं आपके लिए सेहत की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको कई लोग नशे की चीजें खाते हैं, कई बार नशे की चीजें खाने से उनकी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट बढ़ जाता है। कभी कभार आप गलती से कोई ऐसी चीज सेवन कर लेते हैं जो बिल्कुल टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो उसमें थोड़ा सा रीठे का चूर्ण आप पेशेंट को खिलाएं तो उससे उसकी टॉक्सिसिटी जो है बैलेंस हो जाती है, टॉक्सिन्स एक तरह से बॉडी से क्लीन हो जाते हैं। अगर चेहरे पर झाइयां हैं, झाइयों में भी आप रीठे को घिस के थोड़ा पेस्ट बना करके उस पर लगाएं, उसमें फर्क पड़ता है। बेहोश कोई आदमी हो गया है, मूर्छा जिस किसी को आ गई है, तो उसमें रीठे का काढ़ा बना के उसकी नाक में डाला जाए तो उससे थोड़ी सी चेतना उसमें आती है। इसी प्रकार से अगर किसी को आधा सिर दर्द होता है, जिसको के माइग्रेन बोलते हैं, उसमें भी ये नाक में नस से दिया जाता है इसके रीठे के काढ़े का, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। और बालों के लिए तो आपको मालूम ही है, रीठा, शिकाकाई, आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के एक मिक्सचर बनाएं, उसका पेस्ट बना करके बालों पर लेप करेंगे, उससे भी बाल अच्छे होते हैं। या केवल रीठे का पाउडर आप ले लें और उससे थोड़ा बालों में मसलें तो आपको बिल्कुल शैम्पू जैसे झाग निकलेंगे, उसमें आपको कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। उसी से आप बालों को अच्छी तरह से वॉश करें। थोड़ा सा दही मिला लेंगे उसमें तो आपको डैंड्रफ भी नहीं होगा, और नारियल तेल लगा करके मालिश करें बाद में तो उसमें सॉफ्टनेस भी आएगी। सॉफ्ट एंड सिल्की बाल आपके हो जाएंगे बिल्कुल किसी केमिकल के बिना। दीपा है एक दर्शक हमारे साथ, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, उसमें मेरा एक भाई है, उसकी हाइट बढ़नी कम हो गई है। कितनी उम्र है अभी उसकी? अभी 20-21 साल का है। अच्छा, तो अभी और हाइट बढ़ानी है उसकी? हाँ जी, और बढ़ानी है। देखिए, 20 साल अभी उम्र हो गई है उसकी, 20-21 साल, तो अभी मैं नहीं समझता कि हाइट बढ़ाने वाली कोई दवाई काम करेगी, क्योंकि हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है, एक उसका टाइम होता है, समय होता है। उस समय हम भी कई आयुर्वेदिक दवाइयां दिया करते हैं जिससे लोगों को लाभ भी मिलता है, लेकिन वो उम्र वैसे तो हम 18 तक ही कहते हैं, लेकिन कभी कभार खींचतान करें तो 20 साल तक भी हम दवाइयां देते हैं, जिसमें हमें थोड़ा लाभ देखने को कभी कभार मिलता भी है। लेकिन अभी 20-21 का वो हो गया है, तो अभी आप ऐसी कोई चिंता ना करें। जितनी हाइट है उसको बोले उसी में संतुष्ट रहे, खुश रहे। जो भी उसको मिला है जेनेटिक अपने पेरेंट्स से या जीन्स के द्वारा, तो वो उसको बदल नहीं सकते, अभी उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए। किसी प्रकार का मानसिक तनाव, कोई डिप्रेशन वगैरह हाइट को लेकर कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइट कोई ऐसी अहम चीज नहीं है कि बिना हाइट के आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे विश्व में ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत कम रही, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए हर क्षेत्र में, इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हैं लोग ऐसे, आप सब जानते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा निराश होना चाहिए अभी, बस थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज थोड़ी जरूर करें, थोड़ा ताड़ासन वगैरह करें, रस्सी कूदें, कुछ गेम्स खेलें, शायद उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ जाए। और आज हम रीठा की बात कर रहे हैं, ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि रीठा के सेवन से जुड़ी कोई सावधानी या परहेज तो नहीं है, मसलन किसी बीमारी से परेशान शख्स को रीठा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि कभी कभार अगर ज्यादा मात्रा में आप लेंगे इसको तो वो उल्टी लगा देता है, वॉमिटिंग हो जाती है उससे। वो एक तरह से क्लीनिंग तो होती है, लेकिन वो कई बार किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव भी उसका पड़ जाता है। तो यही एक मेन चीज है कि ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप लें डॉक्टर की देखरेख में लें तो ज्यादा उचित है, या थोड़ी मात्रा में लिया जाए। थोड़ी मात्रा यानी कि 50 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम के करीब, यानी कि आधा ग्राम के करीब उसकी शुरू में मात्रा आप लें, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे फटी एड़ियों को कोमल बनाने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी टिप्स?
देखिए नुस्खे बहुत अच्छे हैं, कारगर हैं। बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कई सिंपल नुस्खे बताना चाहूंगा जो आप प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो लेना है उसमें मोम आमतौर पर मिल जाता है। मोम और सरसों का तेल मिला के उसको हल्का सा गर्म करिए और गर्म करके ठंडा होने दीजिए उसको। पैर अच्छी तरह से धो के एड़ी साफ करके तौली से पूंछ के उसका लेप कर लीजिए। रात को करेंगे अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लगा के आप सो जाइए। बिस्तर गंदा ना हो इसलिए कोई पतली सी कॉटन की आप जुराब सॉक्स वगैरह पहन लीजिए। नंबर 1 बहुत बढ़िया फार्मूला है, इसका प्रयोग करिए। दूसरा, केला पका हुआ आपको मिलता है, वो भी आप उसका लेप बना करके उसको थोड़ा सा मैश करके और वो अपनी एड़ियों पर लगाएं, धो करके। हमेशा जब भी कोई चीज लगाएं पहले एड़ियों को धो लें अच्छी तरह से। तो वो कम से कम आधा घंटा आप लगा रहने दीजिए, तो उससे भी जो है पोषण उसके अंदर जाएगा। तीसरी चीज, शहद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। शहद में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं और वो अपनी एड़ियों में आप लगाएंगे, लेप लगाएंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। या गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए। वो आप एड़ियों में नियमित रूप से लगाएंगे, उससे भी आपकी फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। और नींबू से भी फर्क पड़ता है। नींबू आप काट लें और उसको रगड़ें थोड़ा एड़ी के ऊपर, तो सॉफ्टनेस भी आएगी, मुलायम भी होंगी और जो वहां पर हार्डनेस है वो चली जाएगी उससे। डॉक्टर साहब आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।